हिंदी व्याकरण। सर्वनाम जानेंगे। सर्वनाम क्या है? भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। जैसे कहाँ उपयोग किया गया है? क्यों सीता के स्थान पर प्रयोग किया गया है वह क्या है? सर्वनाम। अब जानेंगे परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 आते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम। जो अपने लिए बात करे वह उत्तम पुरुष में आता है। और सामने वाले के लिए तुम, आप, मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात किया जाए वह या वे अन्य पुरुष में आते हैं। जो, सो, उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वतः, ये सब क्या है? सर्वनाम है। जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जैसे बोलने वाले या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, जो अपने लिए बात करे वह उत्तम पुरुष होता है। हम, सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष, जिससे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, सामने वाले से जो बात किया जाता है वह मध्यम पुरुष में आता है। तुम, आप लोग, आप सब, ये सब किस पुरुष में आते हैं? मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष, जिनके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय का मतलब ही है जो निश्चित हो। इनके 2 मुख्य प्रयोग हैं। जैसे निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे। और निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं होती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। संबंधवाचक सर्वनाम दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो सोएगा सुख होएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। क्या है? एक दूसरे के बीच में संबंध बताता है। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किससे, कौन। वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है? कल तुम किससे बात कर रहे थे? आज तुम्हें क्या चाहिए? ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। निजवाचक का है अर्थ ही है कि स्वयं के लिए, अपने लिए। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं।